नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। इटावा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल यादव को अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जनपद कन्नौज में पीडीए जन पंचायत एवं बूथ स्तर पर संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा हेतु जिम्मेदारी दी गई है। सपा नेता अनिल यादव ने कहा, पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो युद्ध हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, पाकिस्तान की धरती पर होगा। सपा नेता अनिल यादव ने कहा, राजनीति देश से पहले नहीं हो सकती, सभी विपक्षी दल सरकार के साथ है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल यादव जी हैं और हाल ही में इनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी करके कन्नौज में नई जिम्मेदारी दी है। अखिलेश यादव ने पीडीए जो जनसंवाद कार्यक्रम उनका चल रहा था, बूथ स्तर की समीक्षा करने के लिए इनको कन्नौज में आमंत्रित किया है। अब ये कन्नौज जाएंगे, वहाँ के बूथ स्तर की समीक्षा करेंगे। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से जो नई जिम्मेदारी मिली है इसका निर्वहन करेंगे और नई जिम्मेदारी पर इनका क्या कहना है। अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सी न्यूज भारत पर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी अखिलेश जी द्वारा एक नई जिम्मेदारी मिली है, इसका कैसे निर्वहन करेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जिला कन्नौज में पीडीए जन पंचायत के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो कन्नौज जिले में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए एवं संगठन में बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रमुख महासचिव जी को, माननीय महासचिव आदरणीय चाचा जी को और बाकी सभी नेतृत्व को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं नेतृत्व के कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस लायक समझा और अपने खुद के संसदीय क्षेत्र में इन कार्यों की समीक्षा के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और उन्होंने जो हमसे अपेक्षा की है उस अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी की बात हम लोग अभी आपको लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई दूसरी तरफ देश में तनावपूर्ण माहौल है। देश में देश के बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। तो हमारे देश की सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सर, आप उस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? देश में पाकिस्तान द्वारा विभिन्न समय पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है और समय समय पर हमारी बहादुर सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी जो घटना हुई थी पहलगांव में, हमारे निर्दोष पर्यटकों को वहां हत्या की गई, 26 लोगों की हत्या की गई। इस हत्या से व्यथित होकर के भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, सारी विपक्षी पार्टियों को भी उनके मत लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा अपनी पार्टी का अभिमत ऑल पार्टीज मीटिंग में भी दिया गया है और समय समय पर मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया है कि हम लोग इस परिस्थिति में पूरी तरह से सरकार के कदम के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं। सरकार आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो भी कदम उठाएगी, पार्टी उनके साथ है, पार्टी भारतीय सेना के साथ है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और युद्ध आगे बढ़ता है, तो क्या ऐसी स्थिति में ये देश तैयार है युद्ध के लिए? हमारी बहादुर सेना पूरी तरह से तैयार है। हमें गर्व है अपनी बहादुर सेना पर। सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने जबरदस्ती युद्ध थोपने की कोशिश की, तो अब की बार युद्ध बॉर्डर पर या भारतीय सीमा में नहीं होगा, युद्ध पाकिस्तान की धरती पर होगा और अब की निर्णायक युद्ध होगा।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल यादव जी थे और उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करता रहा और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा तो अब युद्ध भारत की धरती पर नहीं होना चाहिए, युद्ध पाकिस्तान की धरती पर होगा, ये इनका कहना है और देश पूरी तरीके से पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, इन्होंने कहा कि सारे पार्टी के लोग सरकार के साथ हैं और देश के फौजियों के साथ हैं। इटावा से हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ मैं असित यादव, सी न्यूज़ भारत, इटावा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।